अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 26 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 4 जमादिय सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज चारशंबे के रोज़ उन सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने 26 नवंबर मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के दौरान अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की और कहा कि कौम इनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। 26 नवंबर के हमले, जिसे 2008 के मुंबई हमलों के नाम से भी जाना जाता है, 12 मरबूत दहशतगर्द हमलों का एक सिलसिला था जो 26 से 29 नवंबर तक हुए थे और इनको लश्कर तैयबा के 10 अरकान ने अंजाम दिया था, जो पाकिस्तान में कायम एक दहशतगर्द तंजीम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 26 नवंबर मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की बरसी पर मैं इन बहादुर सिपाहियों को खिराज अक़ीदत पेश करती हूँ जिन्होंने हमारे मुल्क के लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। कौम इनकी अजीम कुर्बानी को तशक्कुर के साथ याद करती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चारशंबे को यौम दस्तूर के मौके पर कौम को एक ख़त लिखा। उन्होंने 1949 में आइन के तारीख़ी इख्तियार को याद किया और मुल्क की तरक्की में इसकी रहनुमा किरदार को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि 2015 में हुकूमत ने इस मुक़द्दस दस्तावेज़ के एहतराम के लिए 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बारे में लिखा कि किस तरह आइन ने आजिज़ पस मंज़र के लोगों को कौम की आला खिदमत में हिस्सा डालने का इख्तियार दिया है। उन्होंने पार्लियामेंट और आइन के तई एहतराम के अपने तजुर्बात बताए। मोदी ने कहा कि 2014 में पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर झुकना और 2019 में आइन को माथे पर रखना इनकी ताज़ीम की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइन ने लातादाद शहरियों को ख्वाब देखने और इनकी ताबीर का इख्तियार दिया है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर और कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर महानीतीश बिलेगी और 2 दीगर अफराद की कलबुर्गी ज़िले में एक कार हादसे में मौत हो गई। पुलिस हुकाम ने आज चारशंबे को यह बताया। कर्नाटक के जंगलात, माहौलियात और माहौलियात के वज़ीर ऐश्वर्या खंड्रे ने IAS अफसर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए इनकी वफादारी, मेहनत और अवाम के हामी हुक्मरानी की तारीफ़ की। उन्होंने एक सरकारी बयान में कहा कि IAS अफसर महंतेश बल्गी के अलमनाक इंतकाल की खबर ने मुझे गहरा दुख पहुँचाया है। बीदर ज़िले में ज़िला पंचायत के CEO के तौर पर खिदमत अंजाम देते हुए उन्होंने जिस वफादारी, मेहनत और अवाम के हक़ में हुक्मरानी का मुजाहरा किया, वो लोगों के जहनों में एक नाकाबिल फरामोश याद है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज चारशंबे के रोज़ यौम दस्तूर पर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और दस्तूर साज असम्बली के तमाम अरकान को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि आइन हर शहरी को मजबूत कौमी तामीर की राह हमवार करने के लिए यकसा मौक़े और हुकूक़ फराहम करता है। हिंदी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में अमित शाह ने कहा, इस यौम दस्तूर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दस्तूर साज असम्बली के तमाम अजीम अरकान के साथ खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और साथ ही शहरियों को मेरी दिली मुबारकबाद। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला N चंद्राबाबू नायडू ने आज चारशंबे के रोज़ यौम दस्तूर पर लोगों को मुबारकबाद पेश की, जिसमें हिंदुस्तान के आइन को अपनाने की याद मनाई गई। चंद्राबाबू नायडू ने नोट किया कि यौम दस्तूर BR अम्बेडकर की बसीरत अंगेज़ क़यादत और आइन के वज़ा करने वालों का एहतराम करते हुए मुल्क के आला तरीन क़ानून में दर्ज इक़दार से वाबस्तगी का अयादा करने का एक मौका है। आज हम हिंदुस्तान के आइन को अपनाने की याद मनाते हैं और इसमें दर्ज इक़दार को बरकरार रखने के अपने अहद की तजदीद करते हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी सरगर्म नजरसानी SIR के खिलाफ एहतजाज करते हुए बोनगांव के चंद्रापाड़ा से मानवा तबके के गढ़ ठाकुर नगर तक मार्च निकाला। तृणमूल कांग्रेस की सदर ने क़ब्ल-अज़ हिंद बांग्लादेश सरहद पर वाक़ बोनगांव टाउन में मुखालिफ SIR रैली से खिताब किया। ममता बनर्जी ने SIR के लिए इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की और इदा किया कि रियासत के मानवा अक्सरियती इलाकों के वोटर्स के नाम भी निकाल दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने अज़्म किया कि अगर इन्हें बंगाल में चैलेंज किया गया तो वो पूरे मुल्क में BJP की बुनियादें हिला देंगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंसानी जानें बहुत कीमती होती है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो SIR के खौफ से अपने आप को ख़त्म ना करें। उन्होंने दावा किया कि SIR से मुतालिक 35 से 36 अमवात हो चुकी है। ममता बनर्जी ने इस दौरान BJP पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने इनके बोनगांव तक हेलीकॉप्टर सफ़र को सबूरताज किया है। हालांकि ओहदेदारों ने कहा कि यह हेलीकॉप्टर लाइसेंस की मुद्दत और इंश्योरेंस खत्म होने की वजह से परवाज नहीं कर सका। कौमी दारकूमत दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाका और फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के इंकशाफ के बाद आसाम के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नोमल मोमिन ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला और आसाम हुकूमत से मुतालबा किया है कि आसाम के ज़िला हौकाई में वाक़ हाजी अब्दुल मजीद मेमोरियल अस्पताल, जो AIUDF के सरबराह और लोकसभा रुकन पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल के ज़ेर इंतज़ाम चल रहा है, इसकी फौरी और सख्त तफ्तीश की जाए।
नौमुल मोमिन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मुतअद्दिद मुस्लिम डॉक्टर दिल्ली बम ब्लास्ट में पकड़े गए हैं तो फिर मुमकिन है कि बदरुद्दीन अजमल के अस्पताल में भी ऐसे अनासिर मौजूद होंगे। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती से समझौता नहीं किया जा सकता और तालीम याफ्ता अफराद का दहशतगर्दी में शामिल होना ख़तरनाक रुझान है। अब दहशतगर्द सादा नौजवानों के बजाय माहिर प्रोफेशनल लोगों को निशाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ते हुए हिरासती तशद्दुद और पुलिस हिरासत में होने वाली अमवात पर शदीद बरहमी दायर करते हुए कहा कि यह निज़ाम पर एक बदनुमा दाग है। मुल्क अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पुलिस स्टेशंस में नाकारा या गैर कारगर सीसीटीवी कैमरों के मसले पर आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान ये सख्त तबसरा किया। अदालत ने तवज्जो दिलाई कि सिर्फ राजस्थान में गुज़श्ता 8 महीनों में हिरासत में 11 अफराद की मौत हुई, जो एक इंतहाई तशवीशनाक इशारा है। बेंच ने वाज़ेह कहा, यह निज़ाम पर धब्बा है। हिरासत में मौत नाकाबिल कबूल है। अब यह मुल्क मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। NIA की टीम डॉक्टर मुजम्मिल के साथ अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची, जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल केस में 30 अक्टूबर को फरीदाबाद से सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। टीम ने यूनिवर्सिटी कैंपस में डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे, लैब और दीगर इहाते की निशानदेही करने में तकरीबन 2.5 घंटे गुजारे और वहां इनसे पूछगछ की। NIA की टीम इसे धूज और फतेहपुरता गांव के किराए के कमरों में भी ले गया, जहां डॉक्टर मुजम्मिल ने धमाका खेज मवाद छुपाया था। NIA ने यह बात कही। NIA की टीम 40 से ज़्यादा मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तकरीबन 8 बजे फरीदाबाद के धोज इलाके में पहुंची। डॉक्टर मुजम्मिल के साथ फरीदाबाद पुलिस के 100 से ज़्यादा एहलकारों को भी हिफाजती मकासद के लिए इस इलाके में तैनात किया गया था, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि NIA टीम को तफ्तीश के दौरान किसी किस्म की रुकावटों का सामना ना करना पड़े। विश्व हिंदू परिषद के बैनुल-अक़वामी सदर आलोक कुमार का कहना है कि इनकी तंजीम 2025 में मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल ख़त्म करने, धोखाधड़ी पर मबनी तब्दीली, मजहब की रोकथाम और आलमी सतह पर हिंदुओं को मुनज़्ज़म करने के लिए अपने मुहिम तेज़ करेगी। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का काम मुकम्मिल होने वाला है। UNI से खुसूसी गुफ्तगू में आलोक कुमार ने कहा कि VHP का असल मिशन नहीं अयोध्या में मंदिर की तामीर नहीं था, बल्कि इसके बड़े मंसूबों में से एक था। इनके मुताबिक तंजीम का वसी मकसद हर हिंदू के दिल में मंदिर तामीर करना और धर्म, संस्कृत, वेदा और गौ रक्षा पर मबनी तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। उन्होंने बताया कि VHP आइंदा साल मुल्क भर के वज़राए आला से मुलाकात करके मंदिरों पर सरकारी कंट्रोल ख़त्म करने का मुतालबा करेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर पर भगवा परचम लहराया, जो मंदिर की तामीर की तकमील की अलामत है। उन्होंने कहा कि सदियों के ज़ख्म और दर्द कम हुए हैं, क्योंकि 500 साल क़दीम अज़्म को पूरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने RSS सरबराह मोहन भगवत, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए एक खाका पेश किया और कहा कि मुल्क को अंग्रेज़ों के दौर की गुलामाना जहनीत की विरासत से आज़ाद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मंदिर तक एक रोड शो किया, जिसके दौरान लोगों की बड़ी तादाद ने इनका इस्तकबाल किया और इन पर फूल की पत्तियां निछावर की। बॉलीवुड के उर्दू नवाज अदाकार धर्मेंद्र की आखिरी रसूमात जल्दबाजी में अदा कर देने के मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब वो मुल्क के तीसरे सबसे बड़े शहरी एजाज़ पद्म भूषण से एजाज़ याफ्ता थे, तो सरकारी एजाज़ के साथ इनकी आखिरी रसूमात क्यों नहीं अदा की गई। आमतौर पर सरकारी एजाज़ याफ्ता अफराद की आखिरी रसूमात में इन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। साथ ही तोपों की सलामी और तिरंगे में लाश को लिपटा भी जाता है। ये तमाम कार्रवाई धर्मेंद्र के लिए भी हो सकती थी, लेकिन इनके अहल खाना के बावसूख ज़राए का कहना है कि उन्होंने सरकारी एजाज़ के लिए हामी नहीं भरी, बल्कि सादगी से ही आखिरी रसूमात अदा करने को तरजीह दी। मीडिया को भी बहुत ताख़ीर से खबर मिली, वो भी जब तब आखिरी रसूमात अदा कर दी गई थी। वाज़ेह कि इनकी आखिरी रसूमात के लिए बॉलीवुड के कई अहम सितारे पवन हंस शमशान घाट भूमि पहुंच गए थे, जबकि बहुत सी फिल्मी सितारों ने इनके घर पहुंचे कर आखिरी दीदार किया। लेकिन फिल्मी हस्तियों के अलावा सियासी व समाजी शख्सियात को बहुत बाद में खबर दी गई। इस बारे में कहा जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों जब धर्मेंद्र ब्रिज कैंडी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, तो मीडिया के एक हल्के ने इनके इंतकाल की खबर उड़ा दी थी, जिससे सनी देओल और बॉबी देओल ख़ास नाराज़ हुए थे। और गालिबन यही वजह है कि जब धर्मेंद्र का असल में इंतकाल हुआ, तो उन्होंने मीडिया को खबर करना मुनासिब नहीं समझा। ताजनगरी से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग मुसलमान टैक्सी ड्राइवर रईस को ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है। जहां एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में झंडा लहराया गया और जब वज़ीर-ए-आज़म तकरीर कर रहे थे, उसी वक्त आगरा में कुछ शरपसंद नौजवान एक बुजुर्ग मुस्लिम टैक्सी ड्राइवर रईस को
जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर कर रहे थे। नौजवानों ने धमकी देते हुए कहा कि बस इंतजार करो, 2-3 दिन में तुम खुद जय श्री राम कहोगे। ये वीडियो आगरा के ताजमहल पार्किंग इलाके का बताया जा रहा है। इसमें रोहित धर्मेंद्र प्रताप सिंह नामी लड़के टैक्सी ड्राइवर रईस को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर कर रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। जब बुजुर्ग ने इनकार किया तो इसे मुबैना तौर पर धमकियां दी गई। इस पूरे वाक़े का वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पर यह असल दहशतगर्द कैप्शन के साथ शेयर किया गया। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस पर रद्दअमल का इजहार कर रहे हैं और ऐसी बातें कहलवाने वालों की मजम्मत कर रहे हैं। पोस्ट के वायरल होने के बाद आगरा पुलिस ने भी इसका नोटिस लिया। पुलिस ने बताया कि ताजगंज पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर के मामले की तहकीकात करने के लिए कहा गया है। तेलंगाना काबीना ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तोसी के सिलसिले में अतराफ की 27 म्यूनसिपलिटीज़ को जम करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद हुआ। तकरीबन 4 घंटों तक जारी रहे इजलास में कई अहम फैसले किए गए। काबीना ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को तोसी देने के लिए अतराफ की 27 म्यूनसिपलिटीज़ को जम करने का अहम फैसला किया। जिन म्यूनसिपलिटीज़ को जीएचएमसी हुदूद में शामिल किया जाएगा उनमें पेद्दांबरपेट, जलपल्ली, शमशाबाद, नारसंगी, आदिबटला, तुगुड़ा, मेडचल, दुम्मईगुड़ा, नागाराम, पोचाराम, गटकेसर, गोंडा पोचमपल्ली, तोमकुंटा, कोमपल्ली, बोलाराम, तेलापरी, अमीनपुर, बंडागुड़ा, जागीर, मीरपेट, बोडुपल, पीरजादागुड़ा, जवाहर नगर और निज़ामपेट शामिल हैं। हैदराबाद को अर्बन इलाके में मौजूद म्यूनसिपलिटीज़ और कॉरपोरेशनों के इंतजाम के लिए जीएचएमसी एक्ट में तरमीम का फैसला किया गया। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने पंचायत राज इदारों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदनी ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत रियासत भर में 12,728 सरपंच के ओहदों और 1,12,242 वार्ड मेंबर्स के ओहदों के लिए 3 मराहिल में इंतखाबात होंगे। 11, 14 और 17 दिसंबर को रायदही होगी। रायदही का वक्त सुबह 7 ता दोपहर 1 बजे रहेगा और उसी दिन दोपहर 2 बजे से रायशुमारी का आगाज़ होगा और नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नोटिफिकेशन की इजराई के साथ ही रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को मजालिस मुकामी के चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया था। ताहम 9 अक्टूबर को शेड्यूल पर हुक्म इल्तवा जारी किया गया था। कमीशन ने पंचायत राज इदारों के अलावा एमपीटीसी, जेडपीटीसी और म्यूनसिपलिटीज़ के चुनाव का शेड्यूल जारी किया था। ताहम 42% बीसी तहफुजात पर हाईकोर्ट से हुक्म इल्तवा के बाद हुकूमत ने पहले मरहले में सिर्फ पंचायत राज इदारों के इंतखाबात का फैसला किया, जिसके तहत कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। रानी ने बताया कि रियासत भर में दही इलाकों के राय दहिंदों की तादाद 1,66,00,000 है। हंगामा आरइयों के दौरान शुरू हुए मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद के जनरल बॉडी इजलास में वक्फे सवालात के आगाज़ से कबल वंदे मातरम पढ़ा गया। जीएचएमसी इजलास के आगाज़ पर भारतीय जनता पार्टी रुकन पार्लियामेंट व अराकीन बल्दिया ने वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मिल होने पर इजलास की इब्तिदा में इस तराने को पढ़ने का मुतालबा किया, जिस पर मेयर विजय लक्ष्मी ने इसकी इजाज़त दे दी। मजलिसी रुकन कानून साज कौंसिल और अराकीन बल्दिया ने बीजेपी के मुतालबे पर एहतजाज करते हुए वंदे मातरम पढ़ने से इनकार करते हुए हंगामा आरई शुरू कर दी। लेकिन जब वंदे मातरम शुरू किया गया तो अपनी जगह पर बेशतर अराकीन खड़े हो गए और बाद कौंसिल के इजलास में तेलंगाना का तराना बजाया गया और तमाम अराकीन शिद्दत व एहतराम के साथ खड़े रहे। इजलास के दौरान मजलिस और बीजेपी के कॉरपोरेटर्स के दरमियान हंगामा आरई हुई और मेयर ने मजलिसी अराकीन को मार्शल्स के जरिए बाहर निकालने की हिदायत दी। बीआरएस अराकीन बल्दिया और अराकीन कानून साज कौंसिल ने भी रियासती हुकूमत की जानिब से सनती अराजियात के मौक़िफ़ को तब्दील करने के मामले में किए गए फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए सदर दफ्तर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद पहुंचे और हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद के अतराफ इकनाफ मौजूद सनती अराजियात के मौक़िफ़ को तब्दील करने की राह हमवार करते हुए लाखों करोड़ रुपए के स्कैम में मुलविस हो रही है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने कहा कि डिजिटल दुनिया में मोहतात रहना आपका ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि डिजिटल दौर में डाटा का इस्तेमाल एक संगीन खतरा बन चुका है। साइबर धोखेबाज मालूमात को अपना हथियार बनाकर धोखाधड़ी के वाक़ात में मुलविस हो रहे हैं और मुजरिमाना सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। अगर कोई ये सोचता है कि इंटरनेट पर 1 रुपया खर्च करे बगैर हर चीज़ मुफ्त मिलती है और किसी भी लिंक को खोला जाता है तो मुस्तकबिल में इसके संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक शख्सी डेटा पैसों से भी ज़्यादा कीमती है। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने दफ्तर सियासत पहुंचकर जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत से मुलाकात की और जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान मरहूम के साने अर्ताल पर इज़हार ताज़ियत किया। मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी ने जनाब आमिर अली खान से मुल्क में मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पर तबदला ख्याल करते हुए मुसलमानों को मुआशी तौर पर मुस्तहकीम करने की हिकमत अमली तैयार करने और इन्हें खुद मुख्तफी बनाने के इक़दामात व मनसूबे बंदी पर जनाब आमिर अली खान की सताइश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को मुआशी मसाइल से आज़ाद करके फ़िक्री सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है।
उन्होंने इदारे सियासत की खिदमत की सराहना की और कहा कि मुसलमानों की सियासी क़यादत के फक़दान से फौरी निमटना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर मिल्लत के नौजवानों को मुआशी फिकर से आज़ाद करके इन्हें रोज़गार से जोड़ने के इक़दाम किए जाते हैं तो वो अपनी मदद आप करने के तहम्मुल हो जाएंगे और अपने ताबनाक मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने और सियासी व मजहबी क़यादत को मुस्तहकम बनाने में भी कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। जनाब आमिर अली खान ने इदारे सियासत की जानिब से मिल्लत के नौनिहालों की तालीम को बेहतर बनाने के इक़दाम का तज़किरा किया और कहा कि मुल्क भर में मुसलमानों की मुख्तलिफ़ तंजीमों और इदारों की जानिब से मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन मिल्लत की मुआशी पसमानदगी को दूर करने किसी भी गोशे से मजबूत पेशरफ नहीं हो रही है। इसीलिए उन्होंने हुनरमंद नौजवानों को रोज़गार से मरबूत करने की हिकमत अमली तैयार की हुई है और इस पर जल्द अमल का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत गढ़वाल ज़िले के आलमपुर असेंबली हल्के में गरीब मुस्लिम ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल, सदर नशीन तेलंगाना वक्फ अज़मतुल्लाह हुसैनी, सेक्रेटरी AICC संपत कुमार, रुकन असेंबली आलमपुर और मुकामी कांग्रेस कायदीन तकरीब में शरीक थे। AICC सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल पैरा है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 सालों में BRS ने अक़लियतों के साथ सिर्फ तयक़ुनात से काम लिया। सदर नशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि स्कीमात पर मौसर अमल आवरी के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बजट की इजराई को यकीनी बनाया है। उन्होंने गरीब ख़वातीन को खुद मुक्तफ़ी बनाने के लिए सिलाई मशीनों की तकसीम का आगाज़ किया है। सदर नशीन तेलंगाना BC कमीशन G निरंजन ने शालीबंडे के इलाके में आतिशज़दगी का शिकार गोमती इंटरप्राइजेस का मुआयना किया और शोरूम और उसके अतराफ़ व इकनाफ़ की दुकानात को हुए भारी नुकसानात का जायज़ा लिया। निरंजन ने मुतासरीन और अतराफ़ के दुकानदारों से आतिशज़दगी की वजूहात और नुकसानात के बारे में मालूमात हासिल की। मुकामी अफराद ने बताया कि रात 10:30 बजे 3 धमाकों की आवाज़ सुनाई दी और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के अलावा मुतसिल क्लॉथ स्टोर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। करीब में वाक़ स्वीट शॉप को भी धमाके के असर से नुकसान पहुंचा। आतिशज़दगी के वाक़े में एक कार और 2 व्हीलर गाड़ियां भी खाकस्तर हो गई। जी निरंजन ने गोमती इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक शिवा की सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया, जिन्हें DRDO अस्पताल कंचनबाग में शरीक किया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स अशोक रेड्डी ने पीने के पानी से कार को धोने वाले एक शख्स पर 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। अशोक रेड्डी जो रोड नंबर 12 बंजारा हिल से गुजर रहे थे, उन्होंने वाटर वर्क्स की जानिब से फराहम किए जाने वाले पीने के पानी से एक शख्स को कार धोते हुए देखा। उन्होंने इंतबाह दिया कि वो पीने के पानी का दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने वाटर वर्क्स के मैनेजर को हिदायत दी कि वो इस शख्स पर जुर्माना आयद करें, जिस पर वाटर वर्क्स के मैनेजर ने इस शख्स पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया। MD वाटर वर्क्स ने अवाम को खबरदार किया कि वो वाटर बोर्ड की जानिब से सरबराह किए जाने वाले पीने के पानी का दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर कोई शख्स ऐसी हरकत करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।